Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्ण विचार की टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। वह प्रतियोगी परीक्षा जिनमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उन सब प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर पहली बार देख रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखें, मूल वर्ण 44 होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो 52 वर्ण है। ये उच्चारण के आधार पर कुल 52 वर्ण है, जिनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन शामिल किए जाते हैं। 56 वर्ण लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर, 11 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स व्यंजन किन दो वर्णों के योग से बना है? यहाँ पर आपको बताना है ये किन दो व्यंजनों से निर्मित हुआ है। से इनके बारे में यहाँ पर देखना है। तो देखो, इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन द सही होगा इसमें। क, ये आधा क है और स से षटकोण, इन दोनों से ये बनता है दोस्तों स। ये संयुक्त व्यंजन है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा यहाँ पर और देखो, ये तो हमने देख लिया। त्र, ये आधा त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ आधा ज और य से मिलकर बनता है। और स्र, ये आधा स सलगम वाला और र से मिलकर बनता है। तो ये संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, ये आप याद रखें। अभी हमने देखा संयुक्त व्यंजन, लेकिन दोस्तों संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये भी दो स्वरों के मेल से बनते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए का निर्माण होता है ए प्लस ई, और आई बनता है ए प्लस ए से। ओ, इसका निर्माण होता है ए प्लस ऊ से, ये याद रखें यहाँ पर। और औ का निर्माण होता है ए प्लस ओ से मिलकर। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखनी है। संयुक्त स्वर भी होते हैं तो संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ये जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है? यहाँ पर देखो, स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन ब 6, ऑप्शन स 8, ऑप्शन द 9। तो स्थान के आधार पर बताना है आपको व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ये यहाँ पर देखना है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा क्या होगा? ऑप्शन ए, 7 भागों में विभाजित किया गया है। स्थान के आधार पर व्यंजन 7 प्रकार के होते हैं, इनको 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखो, कंठे व्यंजन ये हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये भी आप याद रखें। तालव्य व्यंजन, इसमें ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मूर्धन्य व्यंजन
ये ट ठ ड ढ ण। और चौथा है दंत व्यंजन त थ द ध और न। वत्सर्य व्यंजन इनमें है र ल स और ज न। होष्ट व्यंजन प फ ब भ म व। और सातवां है स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी और ये है। और ये भी ध्यान रखें फ और व ये दंतोष्ट हैं, दंत प्लस होष्ट, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उच्चारण स्थान के आधार पर हम यहाँ पर 7 भागों में व्यंजनों को बांटते हैं। कंठ द्वारा उच्चारित होने वाले, तालव्य द्वारा, मूर्धन्य द्वारा, दंत व्यंजन, वत्सर्य व्यंजन, होष्ट व्यंजन और स्वर यंत्रमुखी। इस प्रकार आपको यहाँ पर देखना है। चौथा क्वेश्चन है इनमें से पच स्वर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर ये जो पच स्वर पूछा जा रहा है ये जीभ के आधार पर पूछ रहा है। यहाँ पर जीभ के आधार पर ये जो स्वर होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, अग्रभाग और मध्यम भाग और पच भाग। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से पच स्वर कौन सा है। तो देखो यहाँ पर आ उ ओ ये सभी आ जाएंगे, यहाँ पर पच स्वर है। ये ऑप्शन 10 सही होगा इसमें। यह देखो यहाँ पर जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्रभाग, अग्रभाग में ई, ए, ऐ। मध्य भाग देखो ए। और पच भाग में कौन कौन से आते हैं, उ, ओ, औ, आ। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, याद रखना है अच्छे तरीके से। और आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये 5वां क्वेश्चन है ट का उच्चारण स्थान बताओ। ट का उच्चारण स्थान है ट, अभी पढ़ा था ना हमने। तो देखो यहाँ पर इसका ये जो ट है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, उच्चारण स्थान बताना है। यहाँ पर मुर्दा तालु होष्ट दंत, ये ए में होगा इसका, है ना। मुर्दा, ट का उच्चारण मुर्दा से होता है दोस्तों। और इसमें और भी कौन कौन से आते हैं व्यंजन वो भी देख लो। मूर्धन्य व्यंजन है ट ठ ड ढ ण ड ढ र स। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कौन से व्यंजन उत्क्षिप्त वर्ग में आएगा। उत्क्षिप्त वर्ग में आने वाला व्यंजन आपको बताना है। यहाँ पर ट ड ड इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा व्यंजन होगा जो उत्क्षिप्त में आता है, उत्क्षिप्त में आता है, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप याद रखें ऑप्शन स अड। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है इनमें एक तो अड आएगा और एक ढ आएगा। इसके बाद में और मूर्धन्य व्यंजन में हमने अभी बताया ही था, तो ये आप याद रखें। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों प्रकंपित व्यंजन है। प्रकंपित व्यंजन इसे लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं दोस्तों, ये भी याद रखें, लुंठित व्यंजन। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन 10 सही होगा इसमें, र। ये प्रकंपित व्यंजन है, ये लुंठित व्यंजन है दोस्तों। अब यहाँ पर विस्तार से देख लो एक बार और। प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, र और संघर्षहीन व्यंजन ये व, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ल। उत्क्षिप्त व्यंजन
ढ ढ ढ ढ, ये याद रखें। और स्वर व्यंजन, स्वर यंत्रमुखी, ये कौन सा है स्वर यंत्रमुखी, याद रखें है। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये टेस्ट सीरीज आपको सविस्तृत रूप में समझ में आ रही होगी। हम जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं उसको व्याख्यात्मक रूप में ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये नाम मात्र की टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन के साथ व्याख्यात्मक रूप में बताने की कोशिश करते हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करूँ। 8वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, किसे ताड़न जात व्यंजन कहते हैं? किसे ताड़न जात व्यंजन कहते हैं? संघर्षी व्यंजन को, उत्क्षिप्त व्यंजन को, स्पर्श संघर्षी को, अंतस्थ व्यंजन को। ताड़न जात व्यंजन नाम से ही पता चल रहा है। और दोस्तों ये हमने पढ़ भी लिया है यहाँ पर। तो बताओ कौन सा है ताड़न जात व्यंजन? ऑप्शन ब सही होगा इसमें, उत्क्षिप्त व्यंजन। ड और ढ, ये सही होगा यहाँ पर। इसे ही कहते हैं ताड़न जात व्यंजन। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने नहीं पढ़ा है उनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी क्या है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इनको भी देखते हैं। ये देखो यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन तो ड और ढ, संघर्षी व्यंजन है स है। और इसे उष्म व्यंजन भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। स्पर्श संघर्षी च छ ज झ। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। इसके बाद में यहाँ एक चीज़ और याद रखें, यह जो अंतस्थ व्यंजन है इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पर। कौन सा व्यंजन घोष है? अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? घोष व्यंजन। अरे सही ऑप्शन स होगा, जिसमें ये ग है ना, ये घोष में आता है, घोष सघोष। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके अलावा और भी आते हैं, ये तो ऑप्शन में दिया गया है ना, इनमें से व्यंजन बताना था कि घोष व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पर ग दिखाई दे रहा है आपको, तो स ऑप्शन सही होगा इसमें, ग, ये घोष व्यंजन में आता है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं घोष व्यंजन, तो आगे देखेंगे हम। घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन को मिलाकर बनाया जाता है। घोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और उसके साथ अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये सब घोष व्यंजन में आते हैं। इसके अलावा घोष व्यंजन को सघोष भी कहते हैं, ये आपको देखना है। और प्रत्येक वर्ग का, यानी जैसे क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में तीसरा कौन सा होगा? ग, चौथा घ और पांचवा अंग। इस प्रकार च वर्ग की बात करें तो यहाँ पर देखो च वर्ग में ज, झ, य, और ट वर्ग में क्या आएगा? तीसरा देखना है यहाँ पर, ट वर्ग का तीसरा देखो ड, ढ, अण। और त वर्ग में द, ध, न। प वर्ग में ब, भ, म। और आगे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ पर य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, तो ये भी इनमें शामिल करते हैं।
और इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, सारे स्वर भी घोष होते हैं। सारे स्वर भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। और घोष व्यंजन को सघोष भी कहते हैं। तो ये जानकारी थी जो हमने घोष सघोष के बारे में बताई। इसके बाद में अघोष व्यंजन देखो यहाँ पर, अघोष व्यंजन। और अघोष व्यंजन में आपको क्या ध्यान में रखना है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और साथ में उसमें व्यंजन। पहला दूसरा देखो, पहला है क, दूसरा ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ और साथ में उसमें व्यंजन को शामिल करते हैं स है। आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन है। अब यहाँ पर अल्प प्राण आपको बताना है। प ज र उपरोक्त सभी, यहाँ पर अल्प प्राण यानी वे ध्वनियाँ अल्प प्राण कहलाती है जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है। अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं उसे। और इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम ये वर्ण शामिल किए जाते हैं। और इसके साथ में अंतस्थ व्यंजन भी जोड़े जाते हैं। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। पहला तीसरा पांचवा ये वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और साथ में अंतस्थ व्यंजन शामिल किए जाते हैं। इन्हें अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन द सही होगा इसमें, ऑप्शन द। उपरोक्त सभी प ज र ये सब होंगे इसके अंदर। अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन, जैसे क वर्ग में देखो यहाँ पर क और ग अंग, च ये च वर्ग में है, च ज य, ट वर्ग ट ड ण, त वर्ग में त द न, प वर्ग में प ब म और साथ में अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो ये अल्प प्राण व्यंजन है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखें। और इसके साथ में इसकी परिभाषा देखो, जो मैंने अभी बताई थी, वे ध्वनियाँ अल्प प्राण कहलाती है जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है। ये अल्प प्राण व्यंजन है दोस्तों। महाप्राण की भी बात करते हैं। महाप्राण में क्या है, यहाँ पर महाप्राण को भी देख लेते हैं। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और साथ में उसमें व्यंजन शामिल किए जाते हैं, जैसे ख घ, छ झ, ठ ढ, थ ध, फ भ और साथ में उसमें व्यंजन स है। और इसकी परिभाषा भी देखो यहाँ पर, महाप्राण व्यंजन की परिभाषा, वे ध्वनियाँ महाप्राण कहलाती है जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। तो ये थी जानकारी जो हमने आज वर्ण विचार के बारे में विस्तृत रूप में पढ़ने की कोशिश की। साथ में हमने टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी इसे और सरल कर दिया है आपके लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और PDF वगैरह, ई-बुक वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पर भी
हमसे जुड़े रह सकते हैं। और हर टेस्ट सीरीज के बाद में मैं आपको 2 सवाल देने वाला हूं। तो आज का जो ये सवाल है, ये आपके लिए 2 सवाल है। इनसे आपका रिवीजन भी होगा, आप किताबों से भी कनेक्ट रहेंगे। तो ये एक अच्छा प्रयास है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, कभी कभी व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसके बारे में आपको लिखना है, यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट करें। अगर नहीं आता है तो किताबों में ढूंढने की कोशिश करें, यह एक माध्यम हो जाएगा आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने का। दूसरा क्वेश्चन है, मात्राएं 3 प्रकार की होती है, इनके 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ये भी आपको यहाँ पर बताना है और अपनी कॉपी में लिखना है, इनके बारे में ढूंढना है। और दोस्तों, आपकी तैयारी हो सकता है मजबूत हो तो आप अभी की अभी भी बता सकते हो। तो जो अभी बताएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा इन दोनों के उत्तर। ये दोनों सवाल है, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस क्लास को अपने दोस्त मित्रों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये टेस्ट सीरीज़ पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे इस कोचिंग नोट्स क्लासेज प्लेटफॉर्म से जुड़े, जिनसे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा विद्यार्थी मित्र हमसे जुड़ेंगे, हम उतनी ही बेहतर कोशिश करने वाले हैं आप सबके लिए। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।